बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। गांव की वो सादा सी लड़की मिनाहल, ना कोई फैशन ना मॉडर्न, ना ही बनाव सिंगार आता था। पढ़ाई का शौक था। पढ़ाई का मैट्रिक करने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया। मिनाहिल घर के कामकाज तब सीख गई थी जब 14 साल की थी। फैमिली में 2 बहनें, 3 भाई, माँ बाप, खूबसूरत सी फैमिली, अपनी पसंद का खाना, अपनी पसंद का पहनना, कोई पाबंदी नहीं थी। सब बातों में मिनाहिल की एक आदत बहुत बुरी थी, वो ड्रामे देखने की बहुत शौकीन थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, खानी या कोई और, खाना भूल जाती थी, सोना भूल जाती थी, लेकिन ड्रामा देखना इसके लिए हर हाल में जरूरी होता था। मिनाहिल ड्रामे देखते हुए अगर कोई खुशी का सीन आता तो खुलकर हंसती, कहीं उदास सा सीन होता तो उदास हो जाती। अगर इसकी पसंद का हीरो होता तो रोती, अगर वो रोता तो रोने लग जाती। इसकी लाइफ शायद इन ड्रामों की कहानियों पे ही थी। मिनाहिल अपने काम का वक्त पहले खत्म करके टीवी के सामने बैठ जाती। इसका फेवरेट ड्रामा लगा होता तो मजाल है कोई इसको टीवी से हटा सके। मिनाहिल अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। वो अपनी पढ़ाई, कॉलेज की लाइफ और मनपसंद ड्रामों में जी रही थी। जमाने में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं था इससे। हाँ, इतना था कि वो अंधेरे से बहुत डरती थी। रात को अकेले कमरे से बाहर ना निकलती थी। माँ समझाया करती थी कि अंधेरे से क्या डरना, भला बड़ी हो गई हो, बहादुर बनो। लेकिन मिनाहिल की जान जाती थी अंधेरे से। वक्त गुजर रहा था, जिंदगी की हर सांस के साथ कम हो रही थी, सिलसिला जिंदगी का करीब आ रहा था। और एक दिन मिनाहिल कॉलेज से घर आई तो बहन मुस्कुरा रही थी, माँ उदास सी थी। मिनाहिल को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। मिनाहिल ने बहन से पूछा, क्यों हंस रही है? छोटी बहन मुस्कुरा कर बोली, कुछ नहीं, अम्मी से पूछ लो। माँ ने आवाज दी, बेटी मिनाहिल कपड़े बदल ले और खाना खा लो। मिनाहिल ने टीवी के सामने बैठ गई, खाना खा रही थी कि माँ पास आकर बैठ गई। बेटी कल से कॉलेज ना जाना, अपना बैग रख दो। अब मिनाहिल चौंक गई, अम्मी ऐसा क्यों? माँ ने प्यार से बताया, तुम्हारा रिश्ता कर दिया है हमने, वो लोग बस जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। मिनाहिल की आंखों में आंसू आ गए, अम्मी मैं नहीं करनी अभी शादी, मुझे भी पढ़ना है। माँ ने बहुत समझाया लेकिन मिनाहिल शादी के लिए नहीं मान रही थी। माँ के समझाने पर आखिरकार मान गई। मिनाहिल बैग उठा के रख दिया, यूनिफॉर्म अलमारी में रख दिया। शादी की तैयारी होने लगी। मिनाहिल का दम घुटने लगा, कब खेलते खेलते बड़ी हो गई पता भी न चला। मिनाहिल की शादी काशिफ से होगी। पहली रात मिनाहिल सर झुकाए बैठी थी। मिनाहिल काशिफ पास आया, इसने कोई बात नहीं की, बस इतना कहा कि आपके घर की हिफाजत करना और मुझे शिकायत का मौका न देना। मिनाहिल खामोश रही। फिर जिंदगी का सफर शुरू हो गया। मिनाहिल का शौहर एक चौधरी के यहाँ ड्राइवर था। मिनाहिल बहुत खूबसूरत थी, इसके मुकाबले में इसका शौहर कुछ भी नहीं था, लेकिन मिनाहिल ने कभी महसूस ही नहीं किया कि वो बहुत हसीन है। मिनाहिल घर के कामकाज किया करती थी, जब टाइम मिलता तो ड्रामा अपना फेवरेट देख लेती, लेकिन अब टीवी देखने का दिल भी तो नहीं करता था। अब जिंदगी बदल चुकी थी, अब ख्वाब थे ही नहीं। अब जिंदगी अजीब मोड़ पर आ रही थी, ना वो सहेलियां थी ना वो रिश्ते। अब काशिफ पे काफी कर्ज था, कुछ पहले था घर बनाने के लिए लिया था, कुछ शादी के लिए चौधरी से लिया था। एक दिन चौधरी कहने लगा, काशिफ अपनी बीवी को भी ले आया कर, साथ वो हवेली में झाड़ू पोंछा कर देगी, 10,000 रुपए इसको भी दे दिया करूंगा। काशिफ कर्ज में डूबा हुआ सोचा, ठीक है 10,000 मिनाहिल भी कमा लेगी, अपना ही फायदा है। मिनाहिल घर में थी, काशिफ घर आया। मिनाहिल खाना नहीं बना अभी तक। मिनाहिल ने धीमी सी आवाज में कहा, मेरी तबीयत बहुत खराब है काशिफ, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। काशिफ ने जेब से एक पेनाडॉल की गोली निकाली, मिनाहिल को दी, ये खा लो ठीक हो जाओगी और खाना बनाओ उठकर। मिनाहिल को बहुत दुख हुआ, कभी सर दर्द होता था तो माँ काम को हाथ न लगाने देती थी, और आज मैं मर रही हूँ और काम करना पड़ रहा है। मिनाहिल उठी, खाना बनाने लगी। रात को काशिफ पास बैठा था, कहने लगा, मिनाहिल कल से मेरे साथ चौधरी साहब की हवेली जाना है तुमने। मिनाहिल ने हैरत से पूछा, क्यों काशिफ? काशिफ ने प्यार से बोला, मिनाहिल तुम जानती हो कि हम पर कितना कर्ज है, हम कितनी मुश्किलात में हैं, और इस हालत में हम दोनों को काम करना पड़ेगा, फिर कुछ हालात बदलेंगे हमारे। मिनाहिल खामोश हो गई। सुबह काशिफ के साथ चौधरी साहब की हवेली चले गई। वहाँ बहुत से मर्द थे, औरतें भी थी जो गाय भैंस का गोबर उठा रही थी। चौधरी मुस्कुराते हुए आया, तुम काशिफ चल शाबाश जा, अब तू शहर जा और जो सामान लिख कर दिया है वो लेकर आ, मैं तेरी बीवी को काम बता देता हूँ, जल्दी आना। काशिफ चला गया। चौधरी ने मिनाहिल को देखा, इतनी खूबसूरत बीवी काशिफ की। इसने मिनाहिल को कहा, जाओ जाके वो झाड़ू पड़ा है, सारे कमरों में झाड़ू लगा दे। मिनाहिल डर रही थी कि कहाँ आ गई है, ये क्या मुसीबत है, या अल्लाह मेरी हिफाजत करना। वो झाड़ू उठाया, सफाई करने लगी। सब मर्द घूर घूर कर इसको देख रहे थे। मिनाहिल का दिल चाह रहा था कि घर भाग जाए, लेकिन करती भी तो क्या करती, शोहर का हुक्म था।
रात को काशिफ आया। मिनाहिल चलो खाना बनाना है घर जाकर। मिनाहिल ने कहा काशिफ मैं थक गई हूँ, मुझसे खाना नहीं बनेगा। काशिफ ने कहा कुछ 1-2 दिन थकावट महसूस होगी, फिर आदत हो जाएगी। मिनाहिल कहाँ ख्वाब देखने वाली थी, कहाँ आ गई। चौधरी की गंदी नजर मिनाहिल पर थी और वो मिनाहिल को सोचने लगा। काशिफ में मेहरबान होने लगा। काशिफ को ज्यादा काम ना बताता, इसको ज्यादा हवेली के बाहर ही रखता, खुद सारा दिन मिनाहिल के आसपास रहता। मिनाहिल महसूस कर चुकी थी चौधरी की नीयत को, लेकिन वो इज्जत की मारी खामोश रहती। एक दिन हवेली पे कोई नहीं था, मिनाहिल थी, काशिफ भी बाहर जमीनों पर था। चौधरी मिनाहिल को बुलाकर कहने लगा तुम इतनी खूबसूरत हो, मेरा दिल नहीं करता कि तुम ये झाड़ू पोंछा करो। एक बात कहूँ, तुम काशिफ से तलाक ले लो, मुझसे शादी कर लो, बहुत खुश रखूंगा। इसने मिनाहिल का हाथ पकड़ा। मिनाहिल ने चौधरी के मुंह पर थप्पड़ मारा। कुत्ते इंसान, शर्म नहीं आती तुमको। मिनाहिल जोर जोर से रोने लगी। काशिफ को दिखाती हूँ तुम्हारा चेहरा, कुत्ते इंसान। मिनाहिल काशिफ का इंतजार कर रही थी कि चौधरी एक लड़के को मारते हुए लेकर आ रहा था। मेरी हवेली में ये काम करता है, कितने इंसान है वो, मेरी जिम्मेदारी है। तुम इश्क लड़ा रहे थे मेरी हवेली में। वो लड़का माफी मांग रहा था, चौधरी साहब माफ कर दो, मुझे गलती हो गई। मिनाहिल कुछ न समझ पा रही थी ये क्या हो रहा है। इतने में काशिफ गुस्से से चिल्लाते हुए हवेली में दाखिल हुआ। मिनाहिल इससे पहले कुछ बोलती, काशिफ ने मिनाहिल के मुंह पर थप्पड़ मारा। कमीनी बेगैरत औरत, इसलिए लाया था तुमको यहाँ। काशिफ बालों से पकड़कर दीवार के साथ सर मारने लगा मिनाहिल का। मिनाहिल रो रही थी, काशिफ हुआ क्या है। मिनाहिल के सर से खून बह रहा था। इतने में चौधरी आगे बढ़ा। काशिफ छोड़ इस औरत को, बस मामला रफा दफा कर। वो तो शुक्र है मेरी नजर पड़ गई इन दोनों पर। रंगरलियां मनाते हुए काशिफ ने गुस्से से चीखते हुए कहा चौधरी साहब मुझे इजाजत दें, मैं इस कुत्ते का भी कत्ल कर दूं। चौधरी ने तसल्ली देते हुए कहा काशिफ इस कमीने बदजात को मैं देख लूंगा, तू अपनी बीवी को लेकर जा अब यहाँ से। काशिफ मिनाहिल को लेकर घर चला गया। इधर चौधरी कहका लगाकर हंसने लगा। कमीने की इतनी हिम्मत, मुझे थप्पड़ मारा इसने, मैं इसका जीना हराम कर दूंगा। इस लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा वाह बशीर क्या एक्टिंग की तुमने। ऐसा कर काशिफ तुमसे पूछने आएगा जरूर, तू ये 20,000 रुपए ले और शहर चला जा, जब तक मैं ना कहूँ वापस ना आना। इधर काशिफ ने मिनाहिल को मार मार कर बेहोश कर दिया। ना कोई छुड़ाने वाला था, ना कोई सुलझाने वाला। काशिफ ने वो मान लिया जो चौधरी ने कहा। मिनाहिल लाख कोशिश की सच बताने की, लेकिन काशिफ ने एक ना सुनी। और फिर मिनाहिल के माँ बाप को बुलाकर काशिफ ने कहा कि तुम लोगों की बेटी ने क्या तमाशा किया, ले जाओ इसको यहाँ से। मिनाहिल की आंखों के आंसू थे, पूरा जिस्म जख्मी था। काशिफ ने मूंछ को ताव देकर कहा मैं मिनाहिल को तलाक देता हूँ। मिनाहिल के बाप ने काशिफ के सामने हाथ जोड़े, मेरी बेटी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन काशिफ ने एक ना सुनी। मिनाहिल को तलाक दे दी। मिनाहिल अपने वजूद की लाश लेकर अपने माँ बाप के साथ घर लौट आई। मिनाहिल की जिंदगी अब अंधेरे में डूब गई थी। जिसको अंधेरे से डर लगता था, इसको अंधेरा अच्छा लगने लगा था। आगे क्या होता है, कैसे और एक इम्तिहान से गुजरती है मिनाहिल, कैसे मिनाहिल पर एक और क़यामत गुजरती है, कैसे एक लड़की लाश बनकर जीती है, जारी है।